दोस्तों, राहुल गांधी के खटाखट का हवा निकल गया या बुलबुला फट गया या वो जो बोल सकते हो वो बोल गया, और जिसका इफेक्ट आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पे पड़ने वाला है। और ये बुलबुला कोई और नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोड़ा है। या बुलबुला बोल लीजिए या गुब्बारा बोल लीजिए, जो भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस गुब्बारे को फोड़ा है। क्या अब इससे सवाल ये उठा कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से नाराज चल रहे हैं? क्योंकि जो उन्होंने बात कही, जो उन्होंने वक्तव्य दिया, वो कोई छोटी बात नहीं बोली, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली। और ये बताता है कि राहुल गांधी के जो भी ये मनमानी वायदे होते हैं, उसने राज्य सरकार के जो चीफ मिनिस्टर छोड़ दीजिए ने, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो परेशान है। जिस तरह से वो दावा करते हैं और दावा करते समय सोचते नहीं हैं, इसीलिए बोला जाता है। मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूँ लोगों को, जो एकदम बिल्कुल राहुल गांधी के एकदम जो मतलब हर चीज़ में चापलूसी में लगे रहते हैं, जो सोशल मीडिया पे, वो लोगों को लगता है कि अरे यार मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ, मैं कांग्रेस के बारे में या राहुल गांधी के मैं ज़बरदस्ती बोलता हूँ। मैं आईना दिखाता हूँ। अब ये जो गुब्बारा फूटा है ना, इसका परिणाम आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा और झारखंड में भी, आपको हरियाणा में देख किया। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे को ये आइडिया लग गया कि भाई हरियाणा में जीतती हुई बाजी कैसे कांग्रेस हार गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संजय राउत ने भी बोला, और काफ़ी उनके जो इंडिया अलायंस के जो भी गठबंधन के लोग हैं, वो लोग भी यही बोल रहे हैं। और इसीलिए आज के टाइम में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी जिस तरह से बिना सोचे समझे बोलते हैं, क्या वो कांग्रेस के, अपने कांग्रेस के सबसे बड़े डेंट करने वाले व्यक्ति या नेता हैं, जो खुद ही कांग्रेस को इतना बड़ा सेटबैक देते हैं कि पूरी कांग्रेस उससे उबार नहीं पाती है या उससे उबरने का प्रयास करने में परेशान हो जाती है। ये राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट्स होता है, जो चलते चलते बोल के निकल जाते हैं, वो कितना उनके स्पोक्स पर्सन को परेशान करता है और कितना डेंट करता है आने वाले चुनावों में, ये बात है। लेकिन आज तक उस पर कोई भी डिबेट करने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको इसके बारे में पूरी बात बताऊंगा, जो आखिर हुआ क्या और क्यों हुआ, और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। तो दोस्तों, बात ऐसा है, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि राहुल गांधी, आप जानते हैं कि उन्होंने इसके पहले, अभी कर्नाटका के चुनाव के बारे में बता देता हूं कि उन्होंने 59 का, जब कर्नाटका में चुनाव हुआ था, तो उसने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें कभी 59 उन्होंने वायदे किए थे, जिसमें से 5 गारंटी दिया था। उस समय किसी को पता भी नहीं था, बीजेपी वालों को भी नहीं पता था कि उस समय इनके सोशल मीडिया भी सो रहे थे कि भाई जो गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं एकदम साइन करके कि भाई आपको ये मिलेगा, उसमें से एक भी गारंटी अभी तक लागू नहीं कर पाए। और यही गारंटी उसके बाद हिमाचल में लेके गए, उस समय भी बीजेपी जागी नहीं, और जिसकी वजह से हिमाचल में भी उनको हार मिली। उसके बाद यही गारंटी जो कार्ड है, जो बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में लेकर आए। लेकिन हुआ क्या कि जब लोकसभा चुनाव हारी बीजेपी, तो इस बार उन्होंने मंथन किया और धीरे धीरे ये योगी आदित्यनाथ से लेकर सब लोगों ने निकाला कि ये यूपी में गारंटी कार्ड बांट रहे थे कि भाई ये मिलेगा, वो मिलेगा, और इस तरह के मतलब साइन करके कि गरीबों में बांट रहे कि आपको तो इतना चीज़ मिलना ही मिलना है। तो जो गरीब लोग थे वो सोचे कि अरे यार, जब साइन करके गारंटी में साइन करा के दे रहे हैं, इसका मतलब एक मतलब लेटर हेड है कांग्रेस का, उसमें साइन करा के दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बातें में मिल सकता है। और उसके बाद जो चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद जो कांग्रेस कार्यालय के सामने लोग गारंटी कार्ड लेकर पहुंचने लगे, उसके बाद ये एक्सपोज हुआ कि भाई राहुल गांधी का जो चुनाव में जो बीजेपी की जो हार हुई, जो 400 सीट पाने का दम भर रहे थे और 240 पे आके रुक गए, तो उनको तब एहसास हुआ कि गारंटी कार्ड का जो भी चला डेंट जो कांग्रेस करना चाहती है, गारंटी कार्ड की वजह से हुआ। अब आपको बता देता हूँ एक एक सिलसिलेवार कि हरियाणा में उसके बाद बीजेपी जो है इस पे काम किया। उन्होंने
जो हरियाणा में भी देखा होगा कि गारंटी कार्ड आया, लेकिन बीजेपी के पहले से उनके कार्यकर्ता या सोशल मीडिया टीम बहुत मतलब मुस्तैद हो गए थे, एक्शन में थे। उन्होंने ये सोशल मीडिया पे काफ़ी बोल सकते हैं कि उन्होंने दिखाया कि गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। अब सोचिए 200 गज ज़मीन, ये तेलंगाना में भी की है कि 200 गज ज़मीन देंगे कि 250 गज, वहाँ पे 250 गज था मेरे ख्याल से, और हरियाणा में 200 गज ज़मीन। अब 200 गज ज़मीन आप देने जाइए तो पूरा हरियाणा में कितना पैसा खर्च होगा, आप सोचिए। तो अब ये जो गारंटी कार्ड जो बांट रहे थे 200, किसी को 200 गज ज़मीन दे रहे हैं, किसी को ट्रांसपोर्ट जो केजरीवाल करते हैं, तो चलिए केजरीवाल का एक छोटा स्टेट है दिल्ली, लेकिन कर्नाटका फुल फ्लेजेड स्टेट है, पूर्ण स्वायत्त स्टेट है, और वहाँ पे आप देखिए तो अर्बन रूरल सब इलाका है, दिल्ली एक सिटी है, तो वहाँ का और वहाँ से दोनों से तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सारा चीज़ वहाँ भी उन्होंने चूरन चटाया। लेकिन हुआ क्या कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो उन्होंने एक बोल सकते प्रेस ब्रीफिंग या जो भी है बोल सकते हैं, वो एक तरफ DK शिवकुमार बैठे हैं, एक तरफ सीतारामैया बैठा है, उनके बीच से उन्होंने बोला कि वादा करो कि वही चीज़ें आपको चुनाव में बोलना है जो कि आप कर सकते हो या आपके हाथ में आप सामर्थ्य करने का। आप जो वादा नहीं निभा सकते, नहीं कर सकते, उसको नहीं बोलना है। अब ये देखिए, ये स्टेट तो कोई स्टेट का जो बोलते हैं नेता तो बोलता नहीं है, सब राहुल गांधी मंच पे जाते हैं और दिखाते हैं कि भाई ये गारंटी हम देने वाले हैं, 200 गज ज़मीन दे देंगे, ये फ्री कर देंगे। अब जाइए तेलंगाना में उन्होंने बोला था कि हम 15,000 जो रुपये सालाना लोगों को देंगे किसान को, जहाँ पे पहले से KCR की सरकार थी 10,000 दे, वो भी अब बंद कर दिया। कह रहे हैं कि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। हिमाचल में भी जो उन्होंने बोला था पेंशन स्कीम लागू करने के लिए, अभी उनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये पूरे जितने भी स्टेट हैं कांग्रेस की, वहाँ पे ये सब जो है आज के टाइम में वित्तीय व्यवस्था इतनी चरमरा गई है। जो कर्नाटक में ये मुद्दा इसलिए उठा कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन फ्री करने की वजह से अब देखिए, गवर्नमेंट का है तो अलग है कि आपने चलो आपका गवर्नमेंट का जो भी वित्तीय व्यवस्था को अगर नुकसान पहुँच रहा है तो, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर भी हैं। तो जो प्राइवेट प्लेयर तो वो तो देखेंगे कि भाई इतने लोग चढ़े और उसके बाद वो टिकट वो गवर्नमेंट को देंगे, वो तो फ्री में चलाएंगे नहीं। तो वो सब जब वो पैसा उनको गवर्नमेंट से मांगने लगे तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं है। वहाँ के जो एडवाइज़र हैं जो उन्होंने बोला था हमारे पास तो पैसा देने के लिए नहीं है। तो ये सब जो समस्याएं जब आने लगी, ये फेस करने लगा वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट, तब ये सब बोलने की नौबत आई। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट आया, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि द कांग्रेस पार्टी इज रियलाइजिंग the hard way that making unreal promises is easy but implementing them properly is tough or impossible. Campaign after campaign they promises things to the people which they also know they will never be able to deliver. Now they stand badly. Now they stand badly exposed in front of the people. आगे वो लिखते हैं, the people of the country will have to vigilant against the Congress sponsored culture of fake promises. We saw recently how the people of Haryana rejected their lies and preferred a government that is stable, progress oriented and action driven. तो इस तरह से उन्होंने बोला है। आगे उन्होंने लिखा, इन कर्नाटका कांग्रेस इज busier in infra party politics and loot instead of even bothering to deliver a development. Not only that, they are also going to roll back existing scheme. मतलब उन्होंने बोला कि जिस तरह से एग्जिस्टिंग जो स्कीम है उसको भी उन्होंने वापस ले लिया। बोल रहे हैं जो पैसा नहीं है इतना वित्तीय का। उन्होंने हिमाचल का भी जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट वर्कर इज नॉट पेड वन टाइम। इन तेलंगाना फार्मर्स आर वेटिंग फॉर देयर वेवर दे प्रोमिसेस। तो उन्होंने एक एक करके सारे जगह का उन्होंने ये मतलब अपने एक्स अकाउंट पे उन्होंने बयान करके लिखा कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी जो आम जनता को समझ रही है कि बेवकूफ़ है। और मैं एक बहुत बड़ा बोलता हूँ एक बात को कि काठ की हांडी, देहात में कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसीलिए हरियाणा में चुनाव हार गए। और इसी तरह एक मोदी अब्राहम लिंकन का एक बहुत बड़ा है कि एक आदमी को आप बेवकूफ़ बना सकते हो, सब आदमी को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन सब आदमी को हर टाइम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये इम्पॉसिबल चीज़ है। तो अभी जनता जाग गई है। इसकी वजह से उनको आज जो महाराष्ट्र में मैंने बोला कि जो इलेक्शन चल रहे हैं,
जो इलेक्शन का दौर चल रहा है, जो अभी आपको देखने होंगे कि वोटिंग होने वाला 20 तारीख को, तो उनको पहले से आभास हो गया है कि जो कांग्रेस पहले एज पे थी, अब वो कांग्रेस या उनकी गठबंधन पिछड़ती जा रही है। क्योंकि जो प्रोमिसेस किए थे वो लोग बाकी स्टेट में, अब बीजेपी के जितने भी वर्कर हैं या महायुति के, वो लोग गली गली में वो समझा रहे हैं कि देखो, जो व्यक्ति तेलंगाना में अपने प्रोमिसेस उसको पूरा नहीं कर पाया, अब वित्तीय घाटे का बता रहा है। अभी तो मैंने सुना कि हिमाचल में ही शायद 2 दिन पहले उन्होंने मना कर दिया कि जो हमने 2 लाख नौकरी का वादा किया था उसको हम बैक ले रहे हैं। अभी 2 दिन पहले, दिवाली के अवसर के 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो अब कांग्रेस हर जगह बैकफुट पे, जहाँ जहाँ पे उसका स्टेट गवर्नमेंट है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझाने में बीजेपी को आसानी होगी। और इसमें जो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बात है, वो भी मतलब छोटा कोई लीडर नहीं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। उनके बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि कांग्रेस ने जो वादे किए वो मनमानी तरीके से किया, जिसका भी ग्राउंड पे रियलिटी में उसको उतार नहीं सकते, इम्पॉसिबल है उसको उतारना। लेकिन उन्होंने जनता को ऐसा सोच लिया था कि इस बार फिर बेवकूफ़ बना देंगे, और इस तरह के वायदे करते गए। लेकिन 3-4 बार में ये सारे वायदे बाहर आ गए, लोगों को समझ में आने लगा कि कहीं भी ये वायदे जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। एक भी वायदा जो उन्होंने किया है अभी तक किसी भी स्टेट में वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके वित्तीय स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है, और उसका वो जो खामियाजा जो है हरियाणा में भुगते हैं, और आगे वो आने वाले चुनाव जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है, झारखंड में, भुगतने जा रहे हैं। अब होता सवाल ये है कि जो भी इनके लोग हैं, जो चाहे वो मीडिया जगत में हो या इनके फॉलोअर हों या इनके जो भी सोशल मीडिया पे इनको लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, वो जो इस तरह से कमेंट करने लगते हैं, वो ये नहीं बताते कि राहुल गांधी ऐसे लोगों से घिरे हैं जो उनको उनकी कमियों को देखने नहीं देते। वो नहीं देखने, अरे यार अभी राहुल गांधी का आ गया कि वो पीओपी लगा रहे दीवार पे, अब लगे राहुल गांधी बहुत मतलब डाउन टू अर्थ है। अरे भाई, पीओपी लगाने से कोई नेता बनेगा तो पीओपी वाले को प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे। आपके पास विजन होना चाहिए कि आपका विजन क्या होना चाहिए, आप कैसे अगर सरकार में आओगे तो आप कैसे वेव कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, आपका रोड मैप क्या है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है, ये सब जनता देखती है, समझने का प्रयास करती है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। आज जब तक ये जनता को आप बताओगे नहीं कि आप, चलो मान लिया कि भाई एनडीए की सरकार खराब है, यहाँ पे वो गलत है, लेकिन आप अपना विजन तो केवल किसी को बोलने से कि भाई ये तो बेकार है, ये तो अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन आप ये तो बताओगे कि आप क्या कर सकते हो, आप इसको कैसे अच्छा कर सकते हो, तो आपके पास कोई उसका विजन नहीं है। जैसे कि अब देख रही केजरीवाल का, मतलब जब से सरकार आई है उनकी 2014 से, तब से आज तक वो यमुना को साफ नहीं कर पाए, केवल बहाना है उनके पास। और वो चुनाव केवल जीतते हैं कि 200 जो यूनिट है वो बिजली फ्री कर देंगे, ऐसे ही पानी भी फ्री कर दिए, ऐसे बस जो है लेडीज़ के फ्री कर दिए, उसी पे चुनाव जीत रहे। लेकिन आखिर जनता कब तक इन चीज़ों से चलेगी? आप जनता के हैं, टैक्स से जनता को ही अगर आप दे रहे हो तो उसमें जनता को फ़ायदा क्या रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पा रहे हो। आज के टाइम में आप जाके वहाँ पे, अभी पता चला कि वो जमुना के जो झाग निकल रहे हैं जमुना जी में, अब उसमें जो केमिकल डाल रहे हैं उससे और पोल्यूशन फैल रहा है। मतलब वो और मतलब बोल सकते हैं कि मतलब विषाक्त हो जाएगा पानी वहाँ का। तो इस तरह से जो ये टेम्प्रोरी एक लेफ्टिस्ट लोग का अपना आइडियोलॉजी था, जो सारे लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। जो बंगाल का जो भी स्थिति आज के टाइम में है, ये सब वामपंथियों का देन है। वामपंथी ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया। वैसे ही वही चूरन सारे लोग चटाना शुरू किए, तो जनता को लगा कि भाई चूरन तो चाट ले, अब इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा तो कुछ भी आपको नहीं मिला। वो लॉन्ग टर्म में आपको, शॉर्ट टर्म में आपको 2000 रुपये मिल जाएगा, उससे आपको कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। पहले जब बैलेट पेपर का जमाना था तो क्या करते थे लोग ब्राइब दे के या वोट करवा लेते थे। आज उस तरह का नहीं होता होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम हो गया। आज उस तरह से आप जो उनके बैलेट नहीं खरीद सकते, क्योंकि आज ईवीएम का ज़माना है। तो भले कोई बोले कि अरे ईवीएम में हैक होता है, उस पर काफ़ी लोगों ने वीडियो बना चुका है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं वो चल रहा है। तो अब जो ये फैक्ट है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, उस पर पीएम मोदी का रिप्लाई आया, उसके बाद जो जितने भी बीजेपी के, एनडीए के जो सोशल मीडिया पे हैं, वो लोग उसको उजागर कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद का इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गया,
उन्होंने तरह तरह से बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये जिस तरह से ये लोग गारंटी बांट रहे हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं है, और वो उससे क्या है, राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था वो खराब हो रही है। अपने श्रीलंका में देख लिया, बगल में देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हालत है, इकोनॉमी खराब हो गई। अभी मान लीजिए कि जब कोरोना आया था तो उस समय हम जितने भी इंडिया के लोग थे वो लोग भी चाहते थे कि भाई किसी तरह से जनता को ना कुछ पैसे दिया जाए, लेकिन मोदी जी ने उस समय कुछ भी ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से आज पूरे वर्ल्ड में अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो इंडिया है। उसकी वजह बहुत बड़ा यही कारण है कि कोरोना के टाइम में बहुत धैर्य से मोदी जी ने सबके बात सुनते हुए, बुराइयां भी सुनते हुए, उन्होंने वही किया जो देश के लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये सब चीज़ें जो चल रहा है वो ज़्यादा देखने वाली बात है। आगे के दिनों में देखिएगा कैसे कैसे और से वित्तीय व्यवस्था खराब हो गई और कैसे आपस में सिर फिटौवल हुआ देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में तो मैं बता ही चुका हूँ कि वहाँ अभी भी 4 तारीख का आ रहा है कि 4 तारीख को चुनाव के टाइम में ये क्लियर होगा कि कौन से सीट पे महाआघाड़ी के कौन लड़ रहा है, क्योंकि कई जगह दो दो जो प्रत्याशी हैं ना, 2 दलों के प्रत्याशी एक आमने सामने लड़ रहे हैं। अब कम उनमें से वापस होगा, कौन लड़ेगा चुनाव, वो तो देखने वाली बात होगी। 4 तारीख का है, ज़्यादा दिन दूर नहीं है। तो इस सब को देख के हम आकलन करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में और अब क्या होगा। लेकिन इतना जरूर बोल रहा हूँ कि अब बीजेपी जो है आगे बढ़ती जा रही है, उसकी जो गठबंधन और कांग्रेस है पिछड़ते जा रही है, और इस तरह की जो घटनाएं घटेगी, इस तरह का बयान आएगा और जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे कांग्रेस को बहुत नुकसान होने वाला है। ये देखने वाली बात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज का अंक में इतना ही।